राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की सभी संतों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। आज 24वां सर्ग पढ़ेंगे। 24वां सर्ग है। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना और विश्वामित्र जी का उन्हें रसा इसका कारण बताना तथा मलद और करुष एवं ताट का वन का परिचय देते हुए ताट का वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। ततः प्रभाते विमले कृतांगी मारिंदमौ विश्वामित्रं पुरस्कृतं कदनदास्तिरिमुपागतौ। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निमृत हुए विश्वामित्र जी को आज्ञा करके शत्रु दमन और वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आ जा करके विश्वामित्र को आगे कर शत्रु दमन और श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य आश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगाकर विश्वामित्र जी से कहा, महेश से आप उन राजकुमारों के आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए। मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक से तैर कीजिए और सैर कीजिए जिसमें विलम्ब न हो। विश्वामित्र जी बहुत अच्छा कहकर महिषियों की सराहना की और श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई लक्ष्मण सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों की टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों, कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा और भीतर जाग उठी उनके मन में, भगवान श्री राम के मन में। तब श्री राम ने वहाँ नदी के मध्य भाग में मुड़कर विश्वामित्र जी से पूछा, जल में परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? जब मनुष्य योनि में भगवान श्री राम मनुष्य योनि में चल रहे हैं और तो सब कुछ पूछना भी पड़ता है और मैं अपने जो राम नारायण हैं कुछ भी कर सकते हैं। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की इच्छा और उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उन महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से ही प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से
से ही यह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है, जो मन से पैदा हो। जैसे भगवान पार्वती और शिव जी के द्वारा मानस पुत्री पैदा हुई तो उसको मनसा देवी बोलते हैं ना। बहुत मुश्किल से मारा नहीं था, उन्होंने बहुत परेशान किया था, लेकिन मानस तो उनको मनसा देवी, जो भगवान शिव जी और पार्वती की ही बेटी थी, उसको मनसा देवी बोलते हैं। अब ये मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी से मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह बाहरी आवाज़ हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम से रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। तुम्हें आवाज़ आ रही है? यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर जाकर के जब उतर कर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उसी समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन को देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही भयंकर और अद्भुत और दुर्गम है। यह चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब प्रकार से सब ओर से फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचा रहे हैं। ताटका थी ना, ताटका और मारीच, उसके बारे में कथा बताई जाएगी कि ताटका कहाँ से पैदा भई, कैसे आई, क्या थी वो। तो सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धब का मतलब धौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार के साल वृक्ष, ककुब, अर्जुन, बेल, तंदुक, तेंदु, पाटल, पाडर आदि बेर के वृक्षों से भरा हुआ एक भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, हे वत्स ककुत्स नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका मैं परिचय सुनाता हूँ। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में ये दो समृद्धशाली जनपद थे। कौन कौन थे? मलद और करुष। ये दोनों देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है, बत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गया था। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गई थी। उन्होंने ब्रह्महत्या की थी। तब देवताओं तथा तपोवन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा मल और कारु क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से जो उत्पन्न मल और कारु देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्वतः निर्मल और निष्करूप और क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया कि यह दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे और मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई यह देश की यह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रुदमन, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे थे। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई और जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती थी।
सुन चुका है ये। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक एक दैत्य की पुत्री है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक और बहुत बड़ा मुंह फैला हुआ है और शरीर बहुत विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस वहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनंदन वह दुराचारी ताटका भी सदा मलद और करुष दोनों ही जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को बहुत परेशान करती है। ये ताटका वन है, उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल से संहार का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी है, इस समय कोई इसमें नहीं आ जा सकता। राम उस असह्य और भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, ये सारा रहस्य मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। उस दक्षिणी ने इस सारे देश को उजाड़ दिया है और यह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। और 24वें अध्याय सर्ग में विराम हो गया है। अब 25वें सर्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में हरे राम राम हरे हरे। अब 25वां सर्ग। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। हे मुनि श्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तो उसकी शक्ति इतनी थोड़ी ही होनी चाहिए थी, फिर भी यह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। इसमें वरदान जनित बल का ताटका बलशाली क्यों हुई थी, कैसे थी, इस बात को सुनने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। और सुनो। तो श्री राम हर्ष प्रदान करते हुए बोले, श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई थी वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित काल का बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई। पूर्व काल की बात है, सुकेत नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे और वे बड़े ही पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेत की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुकेत को एक कन्या प्रदान की जिसका नाम था ताटका। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों का बल प्रदान किया था, तुम्हारा बल दे दिया, परंतु उस महायशस्वी पितामह ने इस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। इसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, इसलिए उसके पुत्र नहीं दिया। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया, इसलिए पुत्री दी थी।
धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से बहुत ही सुंदर थी, सुशोभित होने लगी। उसी अवस्था में सुकेत की ताटका राक्षसी नहीं थी, पहले बहुत सुंदर कन्या थी। सुकेत ने अपनी इस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद जब ये यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया। ताटका का पुत्र था मारीच, जो हिरण बना था, सोने मृग बना था, जो अगस्त्य मुनि के शाप से वो राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला और उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य जी को भी मौत के घाट उतार देना की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि के खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके और पिशाच योनि को प्राप्त हो जा, राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर वह अत्यंत ही अमृत से भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षुणी राक्षसी हो जा। तू है तो माया यक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इसे रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। और ताटका बन गई, राक्षसी बन गई, बहुत सुंदर लड़कन्या थी। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमृत और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो जाती और वो उन दिनों में अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उसे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। हे रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारी यक्षी का वध कर डालो। नरकुल को वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो सनातन धर्म है। कुतत्व से कुलनंदन ताटका महापापनी है, उसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसको वध कर दिया। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन की इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने भी उसको मार डाला। उन्होंने अन्य बहुत से महामनीषी पुरुष पर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। 25वें सर्ग में विराम। अब 26वां सर्ग और है। नारायण 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 नारायण। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक, इसमें है 26वें में श्री राम द्वारा ताटका का वध। सुनो 26वां सर्ग, इसमें है श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार
मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर वहाँ जाकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना नहीं करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ हत्या और ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र तक कर दी। उसके आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाली समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टक्कर से टंकार से घोष से पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, और परंतु उसे फिर भी उसे कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर राक्षसी क्रोध से अचेत सी तो हो गई। उसे सुनते हुए जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ पड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम लक्ष्मण ने से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, यह यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत ही दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटाने की व्यवस्था कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इससे मारने में उत्साह नहीं है। फिर भी मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम जैसे गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से भरी हुई अचेत हुई ताटका वहाँ आ पहुँची और एक वहाँ उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांटकर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। वह धूल का विशाल और बादल सा छा गया। इसके द्वारा उनके श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले और दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। उसे देखकर सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट डाले। लक्ष्मण जी नाक कान काटने में परफेक्ट थे, ऊपर खा के भी काटे, परंतु यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। वह अपनी पत्थरों की भयंकर वर्षा करते हुए आकाश में विचरने लगी। श्री राम लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गादी नंदन
विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है और यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आने वाला है और इसके बाद यह कार्य हो जाना चाहिए, क्यों इससे पहले ही, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं, फिर नहीं जीते जाते रात में। तो विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम ने शब्दवेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके सब बाण समूह के गिर जाने पर मायाबल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करने लगी और श्री राम और लक्ष्मण उनके ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली और तब तट का पृथ्वी पर गिर पड़ी और वो मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी हुई देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर के विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने कुशुक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। हे ब्राह्मण, प्रजापति कृतास के अस्त्र और रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कर दो कीजिए। विप्रवर ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए और तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ नंदन श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन साप मुक्त हो गया और रमणीय हो गया, शोभा से संपन्न हो गया। चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। नियते ताम यक्षसुताम से रामे प्रशस्य माने सुर सिद्ध संगहि उवास तस्मिना मुनिना सहयोग प्रभात बेलाम प्रति बोध्यमान है। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं और सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। 26वें अध्याय सर्ग में विराम हो गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में दिल हो जा दीवाना रे। राम जी के चरण में। अब हो जाए तुम्हारा कीर्तन। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना
ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तो नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी ही संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण सी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। कागभूषण गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्ट दस छहोण शास्त्र, गंतन को तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित कलित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।